नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आइए देखते हैं द्वितीय भवन यानी धन भवन में राहु की क्या स्थिति रहती है। आज हम सेकंड हाउस में राहु की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मित्रों, यदि धन भवन में राहु है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में, तो क्या फल होंगे। मित्रों, राहु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। राहु अचानक फल देने में माहिर ग्रह है। जब भी जीवन में कोई अचानक घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उसमें राहु का योगदान रहता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके किसी रिश्तेदार की जन्म पत्रिका में या किसी आपके मित्र की पत्रिका में सेकंड हाउस में यदि राहु है, तो आइए देखते हैं धन स्थान में राहु का क्या महत्व है। मित्रों, सेकंड हाउस यानी धन भवन निश्चित रूप से यह वाणी का भवन भी है, यह धन का भवन भी है, आपकी तिजोरी का भवन भी है, आपकी पैतृक प्रॉपर्टी का भवन भी है, आप जो बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसका भवन भी है। आइए देखते हैं सेकंड हाउस में यदि आपकी राहु की स्थिति है तो क्या फल होता है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन दबाकर प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़ आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मित्रों, यदि आपके धन स्थान में राहु है तो निश्चित रूप से हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन हों। निश्चित रूप से आप अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य होते हों। धन स्थान का राहु निश्चित रूप से धन देता है, अचानक पैसा देता है, लेकिन अनैतिक मार्गों से भी पैसा देता है। इस भवन में राहु के होने से निश्चित रूप से आपकी वाणी में कर्कशता आती है, आपकी वाणी में क्रूरता आती है, आप टांटिंग में बात करते हैं। निश्चित रूप से इस भवन में राहु के होने से आपकी वाणी में क्रूरता आएगी। पैसा तो बहुत आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। पैसा धीरे धीरे आप इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे और एक ही बार में आपका बड़ा खर्चा होगा और उस खर्चे में आपका पैसा निकल जाएगा। निश्चित रूप से इस भवन में राहु के होने से मुश्किलें बहुत आती है। व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में आपको मेहनत करना पड़ती है, तभी पैसा आता है, तभी सफलता मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से धन आता ही रहता है, आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। आप जितना खर्च करते हैं उससे कहीं अधिक आपके पास धन आता है। सेकंड हाउस वाणी का स्थान भी है। वाणी के स्थान में राहु के होने से निश्चित रूप से आपकी वाणी में क्रूरता आती है। निश्चित रूप से आपकी वाणी में कर्कशता रहेगी। आप किसी से भी बात करते हैं तो आपकी वाणी में क्रूरता झलकेगी, टांटिंग आप करेंगे। यह स्थान नशे का भी होता है। यदि इस स्थान में राहु होता है, सेकंड हाउस में राहु होता है, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की नशे की आदत हो सकती है, नशे की लत लग सकती है। आपको इससे बचना होगा। निश्चित रूप से आप किसी नशे के आदी होंगे। इस स्थान में राहु के होने से आपको तरह तरह के अनुभव होते हैं। निश्चित रूप से आप कंजूस प्रकृति के होते हैं। आप पैसे को दुरुपयोग नहीं करना चाहते, आप पैसों को दांत से पकड़ कर रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह स्थान तिजोरी का भी है। इस स्थान में राहु के होने से आपकी पैतृक प्रॉपर्टी जरूर होगी। आप एसेट्स के मालिक होंगे, आपके पास एक दो मकान होंगे। निश्चित रूप से आपके पास दुकान भी हो सकती है, आपकी अन्य प्रकार से आय भी हो सकती है। निश्चित रूप से आप खर्चीले नहीं होते, ज़्यादातर कंजूस मिलेंगे इस भाव में राहु के होने से। इस निश्चित रूप से इस भाव में राहु के होने से अचानक धन प्राप्त होता है। अनैतिक लोग ज़्यादा मिलते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी निश्चित रूप से नशे वाले आपको मिलेंगे। निश्चित रूप से
इस भाव में राहु के होने से आपके दांतों पर इसका प्रभाव होता है। आपके दांत बहुत अच्छे नहीं होंगे, दांतों में किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, दांतों में सड़न आ सकती है, मसूड़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, मुख में दुर्गंध आ सकती है। निश्चित रूप से इस स्थान में राहु के होने से कई प्रकार के आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से इस भाव में राहु के होने से आप परिवार के प्रति समर्पण रहते हैं, परिवार में समर्पण भाव रहता है आपका। निश्चित रूप से आप किसी भी परिस्थिति में परिवार को नहीं छोड़ सकते, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बदनामी निश्चित होती है, सेकंड हाउस में राहु के होने से आप बदनाम हो सकते हैं। निश्चित रूप से इस भाव में राहु के होने से आप कंजूस प्रकृति के होते हैं, गाली गलौज तक भी कर सकते हैं। वाणी में कर्कशता होने के साथ साथ निश्चित रूप से आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो बीमारी आपकी सीरियस होती है। 1-2 दिन के लिए बीमारी नहीं आती, करीब 8 से 10 दिन 15 दिन भी आपको बीमारी में लग सकते हैं। यह भाव ससुराल का भी होता है। निश्चित रूप से सेकंड हाउस यानी धन स्थान में राहु के आने से ससुराल में बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, बस नाम का ससुराल होता है। कोई ससुराल से आपको सहायता नहीं मिलती और न ही किसी प्रकार का सहयोग मिलता है। मित्रों, यदि धन स्थान में आपका राहु होता है तो निश्चित रूप से आपको यह बदनामी करवाता है। कंजूस प्रकृति के आप होते ही हैं। निश्चित रूप से आपको छाती, फेफड़े या सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। यह बीमारी आपको अचानक आ सकती है, इस बीमारी से आपको बचना चाहिए। निश्चित रूप से धन स्थान में राहु, सेकंड हाउस में राहु के होने से आपको झूठ बोलने की आदत भी पड़ती है। सेकंड हाउस धन का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है, मुंह का स्थान होता है। इस स्थान में राहु के होने से निश्चित रूप से आप कर्कश वाणी बोलते हैं, किसी के भी लिए अपशब्द बोल सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय निश्चित रूप से राहु के होने से निश्चित अचानक फल प्राप्त होता है। आपकी लाइन भी बदल सकती है। जो भी काम आप कर रहे हैं हो सकता है कुछ समय में वह लाइन बदलती रहे। बार बार व्यवसाय ना बदलें, जो भी व्यवसाय करें उसमें पूरा मन लगाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से सेकंड हाउस का राहु आपको धन देता है, यश आपको नहीं मिल पाता। कोई भी अच्छा काम करें, किसी के भी लिए आप मर मिटें, लेकिन आपको इस भाव में राहु के होने से यश नहीं मिलता। इस भाव में आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, या आप कोई किसी का भी काम करते हैं तो उसमें मीन मेक निकालते हैं। सेकंड हाउस का राहु निश्चित रूप से आपको तकलीफ़ें देता है, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बाल्यावस्था में आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद 17-18 की उम्र के बाद आपको सफलता मिलती है। इसमें आप में को पढ़ाई में भी संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। निश्चित रूप से सेकंड हाउस का राहु मुश्किलें देता है। आप अपने टैलेंट का उपयोग 17-18 साल की उम्र के बाद कर पाते हैं और इसके बाद ही धन आता है। निश्चित रूप से धन स्थान का राहु आपको पैतृक प्रॉपर्टी देता है, एसेट्स देता है और भी कई प्रकार के सुख देता है। निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार के व्यसन से बचना चाहिए। कोई भी व्यसन आप शुरू करेंगे तो उसका छूटना मुश्किल होगा। आपका सर्कल कम होता है, फ्रेंड सर्कल जितना भी होता है उतना विश्वसनीय होता है। जो भी फ्रेंड सर्कल में आपके रहते हैं लोग, उनको निश्चित रूप से किसी भी व्यसन रहते हैं, निश्चित रूप से उन व्यसनों की आदत आपको भी लग जाती है। मित्रों का निश्चित रूप से पूर्ण रूप से आपको प्रभाव होता है। द्वितीय स्थान में राहु के होने से निश्चित रूप से मध्य अवस्था में आप अच्छी तरक्की करते हैं। 35-40 साल की उम्र में निश्चित रूप से आपको सुख मिलता है, यश मिलता है, तरक्की मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है। व्यापार व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें अच्छा लाभ होता है। सेकंड हाउस का राहु निश्चित रूप से ट्रेडिंग के काम में सफलता देता है। यदि आप कमीशन के काम से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कमीशन से आपको
लाभ होता है। निश्चित रूप से सेकंड हाउस के राहु वालों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, अच्छी शुद्ध हवा लेना चाहिए, नहीं तो उनको सांस की तकलीफ़, फेफड़े की तकलीफ़ आ सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। निश्चित रूप से धन स्थान में यदि आपका राहु है तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। निश्चित रूप से शब्दों के चयन में आपको सावधानी बरतना होगा, नहीं तो बनी बात आपकी बिगड़ सकती है। इसमें राहु होने से आप अपनी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करें, अपनी पैतृक प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। मित्रों, यह था द्वितीय भवन में राहु की स्थिति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।